हाय डियर स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक खास और इंपॉर्टेंट मौजू पे बात करेंगे। वो है लॉग की बेस चेंज फॉर्मूला। यानी अगर हमारे पास लॉग दिया हुआ है एक बेस में, हम उसको दूसरी बेस में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, और इस बेस चेंज फॉर्मूला से हम और कौन कौन सी फॉर्मूला लॉग से रिलेटेड डिराइव कर सकते हैं, और इस बेस चेंज फॉर्मूला को हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या है। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर फॉर ऑल ऑफ यू। स्टे विद अस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम शुरू करेंगे लॉग की बेस चेंज फॉर्मूला से। बेस चेंज फॉर्मूला का मतलब क्या होता है? बेस चेंज फॉर्मूला का मतलब होता है अगर हमारे पास लॉग दिया हुआ है एक बेस में, लाइक अगर हमारे पास है log of a to the base b, अगर हम चाहेंगे इस बेस को चेंज करना, अगर हम रखेंगे log of a to the base c होना चाहिए यहां पे, या log of a टू द बेस z होना चाहिए यहां पे, या नेचुरल लॉग ln में हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, हम लिखना चाहेंगे log of a टू द बेस e, जिसे हम lne कहते हैं, यानी नेचुरल लॉग e, या lna कह सकते हैं, या नेचुरल लॉग, या लॉग नेचुरल, या लॉग नेपेरियन a। तो ये बेस हम चेंज कैसे कर सकते हैं? देयर इज अ फॉर्मूला विच इज कॉल्ड बेस चेंज फॉर्मूला। बेस चेंज के फॉर्मूला क्या है? अगर हमारे पास है log of a टू द बेस b, और अगर हम चाहेंगे इसको कन्वर्ट करना, इस बेस b को कन्वर्ट करना c में, आप सिंपली लिख सकते हैं। देखिए प्रोसीजर क्या है, log, ठीक है, a और b है यहां पे, बेस b, हम लिखेंगे a और log b। बेस कोई भी रखिए, फिर आप कोई भी कन्वर्ट करना चाहेंगे बेस, आप c रखिए, दिस इज c, दिस इज c। दिस इज द बेस चेंज फॉर्मूला, हाउ वी कैन चेंज द बेस ऑफ ए लॉग। या अगर हमारे पास है log of x टू द बेस y, ठीक है, अगर हम इस y को चेंज करना चाहेंगे, हम y के बदले z रखना चाहेंगे, देयर इज अ प्रोसीजर। आप लिखिए log of x डिवाइडेड बाय log of y, और बेस जो भी आप रखना चाहेंगे आप रखिए z टू द बेस z। दिस इज कॉल्ड द बेस चेंज फॉर्मूला। ये है बेस चेंज फॉर्मूला, और इस बेस चेंज फॉर्मूला से हम बहुत सारे और रिजल्ट्स डिराइव कर सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास है यही फॉर्मूला, log of a to the base b is equal to log of a to the base c डिवाइडेड बाय log of b to the base c। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये बनेगा, इसको log of b to the base a ये है, आप इसको मल्टीपल कीजिए log of b to the base c से, वो ये है, इज इक्वल टू log of a to the base c। यानी हमारे पास एक और रिजल्ट यहां पे आता है, वो है ये रिजल्ट, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत खूबसूरत रिजल्ट है। इसका मतलब ये है अगर ये log और यहां की बेस जो है वो सेम है, ठीक है, तब आप कह सकते हैं दिस इज log of a to the base c। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। लाइक अगर हमारे पास है log of x to the base y, मल्टीपल में है log of z to the base x, यानी ये log और ये बेस अगर सेम है तब हम कह सकते, अब हमें इनको भी मिलाना पड़ेगा, यानी हम लिख सकते हैं दिस इज log of z to the base y। है ना इंटरेस्टिंग, है ना खूबसूरत, है ना इंपॉर्टेंट रिजल्ट जी। तो एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा। यानी अगर हमारे पास है log of x टू द बेस 10 इंटू log of 20 टू द बेस x, यानी यहां का log और यहां की बेस अगर सेम है तब हम रिजल्ट लिख सकते हैं log of 20 टू द बेस 10। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया? अभी तक हमने दो चीजें कंक्लूड की, एक बेस चेंज फॉर्मूला, और दूसरा बेस चेंज फॉर्मूला के बाद हमने डिराइव की एक और फॉर्मूला। बेस चेंज फॉर्मूला मैं यहां पे थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करता हूं आपके लिए। log of a टू द बेस b, अगर मैं इस b को चेंज करना चाहूंगा मैं क्या लिखूंगा, log of a
डिवाइडेड बाय log ऑफ b। कोई भी बेस आप रखिए, z रखिए, c रखिए, x रखिए, k रखिए, e रखिए, आप k रख सकते हैं, टू द बेस k, टू द बेस k। दिस इज फर्स्ट रिजल्ट। इसी को हम कहते हैं बेस चेंज फॉर्मूला। अब बेस चेंज फॉर्मूला से एक और फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं, यानी क्रॉस मल्टीपल करके। ठीक है, यहां डिवाइड 1 है, तो क्रॉस मल्टीपल करके हम क्या लिखेंगे, हम पहले ये डिनोमिनेटर वाला रिजल्ट लिखेंगे, ये k है। दिस इज log ऑफ b टू द बेस k इंटू log ऑफ a टू द बेस b। ये देखिए आगे ही बराबर b और b बराबर आ गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इन दो को मिला के, दिस इज log ऑफ a टू द बेस k। ठीक है, ये हमने डिराइव की एक और फॉर्मूला, कहां से, बेस चेंज फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। पहले हम एक और फॉर्मूला या दो फॉर्मूला और डिराइव करेंगे इसी बेस चेंज फॉर्मूला से। ठीक है, तो सबसे पहले है ये तो है ही बेस चेंज फॉर्मूला, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c एंड डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c। इससे हम एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखिए पहले मैं लिखूंगा यहां पे, ये log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c। ठीक है, अब हम इससे एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे, अगर हम लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू c, a इज इक्वल c, देखिए एक खूबसूरत इंटरेस्टिंग रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a के बदले हम रिप्लेस करेंगे c, या a को हम रिप्लेस करेंगे c से, ये बनेगा log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू log ऑफ c टू द बेस c, इंटरेस्टिंग, डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c। वाओ, लेकिन आपको पता है, आपने प्रीवियस लेक्चर में ये सीखा है, log ऑफ n टू द बेस n इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम यहां पे कंक्लूड कर सकते हैं log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ b टू द बेस c। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट हमारे सामने आ गया है। यानी अगर आपका log है, बेस b है, और log हमें निकालना है c का, तो हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम बेस को ऊपर ले जा सकते हैं और log जो जिसका वैल्यू हमें ढूंढना है उसको हम नीचे ला सकते हैं। यानी log ऑफ c टू द बेस b अगर है, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस c, लेकिन कैसे, 1 बाय करके, डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करके। ठीक है, तो जनरलाइज हम करते हैं रिजल्ट। अगर हमारे पास है log ऑफ x टू द बेस y, अगर हम चेंज करना चाहेंगे, x ऊपर, इसको नीचे लाएंगे और y ऊपर लाएंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log ऑफ y टू द बेस x, लेकिन 1 बाय। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। इस पे हम बहुत सारे लॉ की प्रॉब्लम्स है जो है ना, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या कंक्लूड किया यहां पे, पहले ये बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, log ऑफ a टू द बेस b, उसको हम बेस चेंज कर सकते हैं। दूसरी फॉर्मूला log ऑफ c टू द बेस b, बेस और log को ऊपर नीचे करके, लेकिन हम लिख सकते हैं 1 बाय जो है log ऑफ b टू द बेस c। ठीक है, अब 3 और फॉर्मूला है। पहले ये है a रेज्ड पावर log ऑफ n टू द बेस a। अगर log की बेस a है, ये और ये कैंसिल होता है, वो n पे आ जाता है। ठीक है, ये हम आगे चलकर इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हियर वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी बात, अगर a रेज्ड पावर log ऑफ b टू द बेस c है, दैट कैन बी रिटन एज, b को नीचे लाके b पावर log ऑफ a टू द बेस c। एक और चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, देखी होगी, मैं वो याद दिलाऊंगा क्योंकि वो प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑलरेडी डिस्कस की है। अगर हमारे पास है एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला log ऑफ m रेज्ड पावर m, बेस कोई भी हो, 10 हो, e हो, x हो, कुछ भी हो, से 10 हम लिखेंगे। हम क्या कहते हैं, पावर को नीचे लाके हम लिख सकते हैं n log ऑफ m टू द बेस वही 10। ये डिस्कस हमने ऑलरेडी किया है ये रिजल्ट। लेकिन क्या होगा अगर बेस में ही पावर होगा, यानी अगर हमारे पास होगा log ऑफ a टू द बेस b रेज्ड पावर k।
इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में ये जो k है ना, ये मल्टीपल होगा, लेकिन डिनोमिनेटर में ये हम लिख सकते हैं 1/k, बाहर ही आएगा लेकिन नीचे 1/k log of a to the base b। आप सोच रहे होंगे कैसे, मैं आपको समझाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। देखिए यहां पे मैं इसी को प्रूव करूंगा। अगर हम लिखेंगे LHS log of a to the base b raised power k, दिस इज b raised power k, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव की 1 करके, अगर मैं a को बेस बनाऊंगा और b को ऊपर चढ़ाऊंगा, ये बनेगा 1 log of b raised power k to the base a, ठीक है। बहुत आसान है। अब ये आ गया ये वाला रिजल्ट log of m पावर n, ठीक है। अब आप n को डाउन कर सकते हैं, मल्टीपल में लिख सकते हैं, ठीक है। हम लिख सकते हैं 1/k, नीचे आएगा k टाइम्स log of b to the base a, ठीक है। अब देखिए, अब हम इसको वापस वहीं पे k ऊपर b नीचे, ठीक है। तो ये बनेगा 1/k, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में है ना 1/, ये है 1 log of b to the base a, इसको हम लिख सकते हैं मल्टीपल में log of a to the base b, ठीक है। ये है हमारा रिजल्ट, ठीक है। तो हमने क्या प्रूव किया? हमने प्रूव किया यहां पे log of a to the base b raised power k, यानी अगर बेस में ही पावर है, that can be written as 1/k, बाहर आ जाएगा, नीचे ही log of a to the base b। This is another formula। तो हमने अभी तक क्या क्या प्रूव किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये हमने प्रूव किया, ठीक है। ये रिजल्ट हमने प्रूव किया और बेस चेंज फॉर्मूला पे हमने कंसंट्रेट किया। तो इस बेस चेंज फॉर्मूला से हमने दो और फॉर्मूला जो हैं वो हमने प्रूव की यहां पे। अब ये जो दो फॉर्मूला है, I'll be proving all these formulas in next lecture। लेकिन अब ये जो दो फॉर्मूला है, इनको हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अभी तक हम आते हैं, अब हम कुछ एप्लीकेशंस पे आते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला या अभी हमने जो फॉर्मूला दो और डिराइव की है। दिस इज द क्वेश्चन। बेस चेंज फॉर्मूला पे ही है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि हमें प्रूव करना है log of x to the base a to the base ab is equal to log of x to the base a into log of x to the base b divided by log of x to the base a plus log of x to the base b। अगर आप पहले इसको आप ट्राई कीजिए, अगर आपको आता है वीडियो पॉज कीजिए, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है वेल एंड गुड, अगर नहीं आता है you just follow me and I will explain you how to tackle all such problems। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने ऑलरेडी यहां पे दो चीजें आपके सामने रखी हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ सकती है, ठीक है। अब देखिए यहां पे बेस डिफरेंट है, ए बी है बेस, ए है बी है, ठीक है। यहां पे है ए बी, लेकिन अगर हम देखेंगे ना लॉग किसका हमें निकालना है, वो है x x x और x, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड छोटा है, राइट हैंड साइड बड़ा है। छोटे को बड़ा करना डिफिकल्ट बन जाता है, लेकिन बड़े को छोटा अगर हम करेंगे ना तो वो आसान बन जाता है हमारे लिए मैथमेटिक्स में, रियल लाइफ में नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे बेस सेम बनाने की। अगर x है लॉग में, हम x को बेस बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो log of x to the base a है, मैं इसको लिख सकता हूं 1/log of a to the base x। हमने ये रिजल्ट यहां पे यूज किया है। बेस अगर ऊपर ले जाना है और log नीचे, तब वी कैन राइट 1/log of b to the base c। इनटू है 1/, इसको भी मैं बेस चेंज करूंगा x, दिस इज log of b to the base x, ठीक है। डिनोमिनेटर में यही प्रोसीजर, दिस इज 1/log of a to the base x प्लस 1/log of b to the base x, ठीक है। अब सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या ऊपर जो है डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन होगा। अब हम इसको सिंपलीफाई करेंगे, ऊपर बनेगा 1/log of a to the base x
इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस एक्स। नीचे हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे, ये बनेगा लॉग ऑफ बी टू द बेस एक्स प्लस लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स, डिनोमिनेटर में यही लॉग ऑफ ए टू द बेस एक्स इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस एक्स। अगर मैं इसको और इसको कैंसिल करूंगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बच जाता है, हमारे पास बच जाता है 1 बाय, दिस इज 1 बाय log of b to the base x plus log of a to the base x, ठीक है। हमारे पास ऑलरेडी जो बेसिक रिजल्ट है दैट इज log of m plus log of n is equal to log of m into n। ये हम यहां पे यूज करेंगे, हम लिख सकते हैं 1 बाय log of ab to the base x, ठीक है। अब हम यही रिजल्ट यहां पे यूज करेंगे, ये जो रिजल्ट है log ऑफ c टू द बेस b इज इक्वल टू 1 बाय log ऑफ b टू द बेस c। अगर उल्टा हम यूज करेंगे, अगर हमारे पास है 1 बाय log ऑफ b टू द बेस c, इसको हम बेस नीचे बेस ऊपर log नीचे करके ऊपर लिख सकते हैं। यहां पे अगर हम ये जो a b है, अगर हम इसी को बेस बनाना चाहेंगे, ये क्या बनेगा, ये बनेगा log ऑफ x टू द बेस ab। वही तो हमारे पास है LHS, hence result is proved। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। If there is any confusion, you can just rewind the video, watch it again. I am sure you'll be able to understand each and every step involved in this proof. So है इंटरेस्टिंग, आगे बढ़ते हैं। एक और रिजल्ट हम यहां पे प्रूव करेंगे और फॉर्मूला है या रिजल्ट है वो है ये हमारे पास log of n to the base a divided by log of n to the base ab is equal to 1 plus log of b to the base a। इसको हम सॉल्व करेंगे या इसका हम जो है प्रूफ करेंगे। हम LHS से स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए ना, हमारे पास यहां पे बेस डिफरेंट है, यहां पे a है, यहां पे ab है, लेकिन log का जो वैल्यू है, log जिसका हमें निकालना है दैट इज n। ऐसी चीजें जब हमारे पास लॉग के अंदर कोई ऐसी चीज हो, कॉमन हो, ये रिजल्ट इस्तेमाल करके हम उसकी बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको जो है कॉमन बेस या सेम बेस बना सकते हैं। सेम प्रोसीजर हम यहां पे भी फॉलो करेंगे। तो ये है log ऑफ n टू द बेस a। हम n को बेस में लाएंगे, हम लिख सकते हैं 1 बाय log ऑफ a टू द बेस n डिवाइडेड बाय नीचे भी log ऑफ ab टू द बेस n, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं उल्टा करके, ये क्या बनेगा log ऑफ ab टू द बेस n डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस n, ठीक है। log ऑफ प्रोडक्ट अभी मैंने आपको बताया, log ऑफ m इंटू n इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे या एक्सपेंड करेंगे। दिस इज log ऑफ a टू द बेस n प्लस log ऑफ b टू द बेस n, डिवाइड में है log ऑफ a टू द बेस n, अलग अलग रखते हैं, log ऑफ a टू द बेस n डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस n, ठीक है। ओके, ये और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे रह जाता है log ऑफ b टू द बेस n डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस n। हां, अभी जो हमारे पास यहां पे रिजल्ट है log ऑफ a टू द बेस c डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस c, दोनों की बेस सेम है। तो ये जो है log की जो कन्वर्जन फॉर्मूला है या बेस चेंज फॉर्मूला है, इसका रिवर्स हमें यूज करना है यहां पे। वो बनेगा सिंपली log ऑफ b टू द बेस a, 1 इसके साथ है, दिस इज 1 प्लस। तो हमने क्या प्रूव किया, log ऑफ n टू द बेस a डिवाइडेड बाय log ऑफ n टू द बेस ab इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ b टू द बेस a, हेंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड। आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग और ब्यूटीफुल रिजल्ट यहां पे हम प्रूव करेंगे। थोड़ा सा लेंथी लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन है बहुत ही आसान। हमें क्या प्रूव करना है, log ऑफ n टू द बेस a इंटू log ऑफ n टू द बेस b प्लस log ऑफ n टू द बेस a
into log of n to the base c plus log of n to the base b into log of n to the base c, and we have to prove it is equal to log of n to the base a into log of n to the base b into log of n to the base c divided by log of n to the base a b c। यही दो फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अभी क्लियरली कुछ देर पहले मैंने आपको बताया यहां पे n है, यहां पे n है, n है, n है, n है, n है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बिल्कुल इन सारे n जो है ना, इन n's को हम चेंज करेंगे बेस में। सिंपल है। तो हम लिखेंगे दिस इज log ऑफ a टू द बेस n, लेकिन 1 बाय इनटू है 1 बाय log of b to the base n plus this is 1 by log of a to the base n into 1 by log of c to the base n plus, इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। दिस इज 1 बाय log of b to the base n into log of c to the base n, ठीक है। ओके, अब देखिए यहां पे अगर हम देखेंगे ना, यहां पे log of a to the base n है, log of b है, यहां पे log a और log c है, यहां पे log b है और log c है। अगर मैं कोशिश करूंगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास होना चाहिए क्या, log of a to the base n into log of b to the base n log of c to the base n, तीनों चीजें होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मुझे क्या जरूरत है, यहां पे मैं मल्टीपल भी करूंगा log of c to the base n। दूसरे टर्म में मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं a और c है, मैं लिखूंगा log of b to the base n, और थर्ड टर्म में b और c है, मैं लिखूंगा यहां पे log of a to the base n। है ना इंटरेस्टिंग। इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम जो है थोड़ा और सिंपलीफाई करेंगे। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। दिस इज log ऑफ c टू द बेस n प्लस log ऑफ b टू द बेस n प्लस log ऑफ a टू द बेस n, सम फॉर्मूला, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। आई कैन राइट log ऑफ a b इंटू c टू द बेस n, ठीक है ना इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यस, अब नीचे देखिए log ऑफ a टू द बेस n, log ऑफ b टू द बेस n, log ऑफ c टू द बेस n, ठीक है। तो ये हम इस स्टेप में ऐसे ही रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इनको चेंज करेंगे, log ऑफ a टू द बेस n, log ऑफ b टू द बेस n एंड log ऑफ c टू द बेस n, ठीक है। अब देखिए, अब मुझे राइट हैंड साइड पे बेस चाहिए a b और c, और डिनोमिनेटर में a b c। सिंपल है, बहुत ही आसान है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन जो है वो पूरा हो गया है। तो ये आप इसमें चेंज कीजिए बेस, ये बनेगा 1 बाय log ऑफ n टू द बेस a b c। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, ये रहेगा 1 बाय log ऑफ n टू द बेस a इंटू 1 बाय log ऑफ n टू द बेस b इंटू 1 बाय log ऑफ n टू द बेस c, ठीक है। अब आप उल्टा कीजिए, इसमें हम लिख सकते हैं, ये डिनोमिनेटर सारा ऊपर जाएगा, हम लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस a into log of n to the base b into log of n to the base c, and in the denominator we have log of n to the base abc। ये तो है हमारे पास RHS, है ना इंटरेस्टिंग। आई होप ये सारे रिजल्ट्स आपने अच्छी तरह समझ लिए होंगे और अंडरस्टैंड किए होंगे। अगर कोई डिफिकल्टी रही होगी, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए, एंड आई एम श्योर you'll be able to understand each and every formula and each and every problem which we discussed in this video। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।